औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी औरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ध्यान सुना मिल दो। जी माशाल्लाह से आसिया और जावेद की जो छतें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज पत्थर लग रहा था, मार्बल लगाया जा रहा था, तो काफ़ी लोग फ्याज को कर रहे थे कमेंट के तुम अपने भाई को पैसे दे देते तो वो बेचारा लेंटर डाल लेता और बाद में आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को पैसे दे देता। तो सही बात है, अगर उसके पास इतने नहीं थे तो जितने का लेंटर डलना था ना, कोई 5-6 लाख लग जाना था। जितनी बड़ी छत इन्होंने बनाई है ना, तो माशाल्लाह इतना पैसा लग जाना था। और साथ में लगते हाथ वो जो साथ वाली छत थी उसमें भी डाल लेते, तो ये दे देता तो वो अपनी कोई 5-6 महीने की इनकम जमा करके इनको दे देते। रोजी रोटी तो इनके घर की है ना, तो वो थोड़े थोड़े पैसे करके उतार देते अगर अल्लाह ताला उन्हें अक्लमंदी देता तो। क्योंकि नसरुल्लाह इतना अमीर और चचा जान का घर बन रहा था, तो उसने भी उसमें यही पागलों वाली हरकत की कि टीयर गार्डर की छतें बनवा के ना तो नीचे से उसने सीलिंग करवा ली। तो ये भी सीलिंग ही करवाएगा, हमें पता भी ना चले कि वो ऊपर से छतें टपक रही हैं और वो नीचे से सीलिंग सारी बेड़ा गर्क हो गया। यार ठंडी हवा पड़ी है। तो ये हुआ कि तो आज फिर जो हम लोग तड़प रहे थे, कलप रहे थे कि अलमारियां बनाओ, विंडोज़ लगवाओ विंडो, तो फिर आज बेचारे ने हमजा बेचारे ने दस ही दिता कि एक विंडो लाई है तो दरवाज़ा आ गया। तो विंडो बहुत महंगी असी इस को नहीं लवा सके थे, मतलब कि जो कमरे बेचारे की थी वो भी निकलवा के समझो ख़त्म कर दी है। और विंडो इतनी तो कोई महंगी नहीं होगी, जो ये हमजा भी इसकी भी समझे बहन का घर है, तो ये जो 8-10 हज़ार के सूट लेके दे रहा है, हाँ। तो कुछ 40-50 हज़ार विंडो के लिए दे देता है। और कोई नहीं इतने महंगे, वो बताया है कि मेरी सारी जितनी चुकाटे है ना, कौन अपनी वीडियो में कह रहा है, नहीं वो शायद बता रहा था कि मेरे जो दरवाज़ों की चुकाटे हैं ना वो 40-45 हज़ार की बन रही हैं। तो अभी ये भी करते हैं, बल्कि हमारे तो ऐसे करते हैं ना, अगर ऐसा कोई सीन हो ना तो वो जगह रख के ना फिल कर दी जाती है ना। जब फिर अल्लाह ताला गुंजाइश दे तो उसको निकाल के वो तो फिर बाद में वो फिट कर लिया जाता है। लेकिन नहीं, उन्होंने लगानी ही नहीं थी। अगर लगाते तो ये क्या होना था। तो जो आसिया का पीछे रूम है ना, जो तीसरा इसके पास था, उधर जो दरवाज़ा निकलता था वो उसने रखा है। वो मुझे लगता है पीछे निकल के फ्याज के घर जाया करेंगे, जिस तरह उधर कमरे का उधर है ना दरवाज़ा, तो इसका भी ये उधर एक दरवाज़ा रह गया। तो ये तो सही हो गया, नहीं तो इनको तो इधर से निकल के इधर जाना पड़ेगा। और अगर ये सीढ़ी बनाते उधर की तो वो सीढ़ी तो कहाँ निकलेंगे तो जाएंगे। तो इनको चाहिए ये जो किचन है ना बनाया इन्होंने, इधर से ऊपर सीढ़ी चढ़ाएं और सीढ़ी चढ़ा के अपने पर्दे शर्दे करें। तो जो सीढ़ी के नीचे है ना जगह, वहाँ या एक वॉशरूम दे दें। इतना बड़ा घर बना के और एक ही वॉशरूम किया है, तो या फिर उसके नीचे जिस तरह इधर मैविश ने नहीं सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा किचन बनाया हुआ, वो बना ले कि सर्दियों में जो बड़ा अंदर वाला किचन वो यूज़ करें, और गर्मियों में जिस तरह इन लोगों को आदत है खुले में बैठ के पकाने की, आपने देखा ना उधर बाहर एक किचन बना के फिर सेहन बना के उसमें भी एक किचन बनाया। तो इसी तरह सीढ़ी के नीचे थोड़ी जगह बना के ना तो एक मिट्टी का चूल्हा उसमें लगाए और आराम से किचन अपना इस्तेमाल करें। लकड़ियाँ गर्मियों में तो मेरे ख्याल में कोई नहीं कमरों में इस्तेमाल होता किचन, है ना, ऐसी बात है ना। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, अच्छा लग रहा है। मुबारक हो इनको, बहुत बहुत इनको अल्लाह ताला रहना नसीब करे। और ये पत्थर जो कह रहे थे ना सेन में लगाए, और ऊपर जो है उसको क्या पता नहीं कहते, टस्सू, तो वो लगा लेते। इतना पत्थर छत पे लगा दिया, नीचे फिर इनका रह जाना सारा, तो नीचे साफ़ करना ज़रूरी था। तो उधर ही इन्होंने बैठ के बनाया आलू छोलिया, उसमें एक ये कि हर चीज़ ग्रैंड दावत होती है। तो मैंने कहा पता नहीं जिस तरह कल ग्रैंड दावत हुई है तो शायद आज भी तिक्के कबाबों की जो हुई है तो शायद आज भी होगी। तो नहीं, फिर इनकी अम्मी ने और आसिया ने ये जो ग्रीन चने वो निकाल के तो उसका सालन बनाया है। तो मैं ना पहले देख रही थी कि ये वैसे खुश्क, मैंने कहा हाँ ये ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि ये तो इतनी रेत के इलाके से होते हैं ना, ये जो चने होते हैं ना, इनको निकालो ना जब तो 3-4 पानी हम लोग तो धोते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है ना। ये रेतले इलाके की ना फसल है। तो इनकी अम्मी ने ना फिर शुक्र अल्लाह का, चाहे एक वो डब्बा पानी का डाला लेकिन डाल लिया है। नहीं तो मैं कह रही थी हद हो गई भी, ये धुले बगैर अगर डालेंगी तो वो सालन में तो किरक आ जाएगी ना। ये साग या ये जो पालक मेथी, ये जब तक अच्छी तरह धोए ना तो वो जब हंडिया बनाते हैं ना तो उसमें भी चमचे के नीचे भी वो आती है, इतनी अजीबो गरीब उसकी लगती है ना
किरक आ रही है बीच में, तो हाँ जी। इसको कहते हैं धोना साफ करने बड़ा मुश्किल होता है। तो जी मैं भी अपनी अम्मी की काफ़ी खिदमतदारियाँ कर रही हैं, तो वो परेशान है, कह रही अम्मी की आंख नहीं खुल रही और आंख बहुत स्वेल हो चुकी हुई है, तो खुल नहीं रही। दुआओं की अपील पहले मैं भी साथ लेके बैठी हुई थी, पहले कह रही थी जब वो खुश हुए हैं कि अम्मी को बैठे देख के, तो अब फिर जो है उस्मान वो अम्मी को साथ में गले में लगा के तो बैठा हुआ था, कह रहा था मेरी अम्मी के लिए दुआ करे कि मेरी अम्मी की आंख नहीं खुल रही। और सुबह हुमैरा ने जाके बनाई है, तो उसने कहा बहुत बड़ा ख़तरा, दुआ करे। तो दुख तो है, दुख की बात तो है, क्यों नहीं खुल रही, लेकिन इनका काम था, कोई दूर नहीं है, अम्मी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल और उनसे पूछते ही, आजकल तो डॉक्टर अपने नंबर भी देते हैं ना, तो उनसे पूछते क्या मसला क्या है, कि आँख क्यों नहीं खुल रही, या 3 दिन के बाद, या पट्टी कब खुलनी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये आँख का मामला है, ये कोई नीरा थामने लगा के दुआ मांग रहे थे या दुआ करवाने से नहीं है। बाकी दुआ फ़कीरा रहम अल्लाह, दुआएं तो कबूलियत, अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, लेकिन ये है कि डॉक्टर के पास भी जाएं और वो इन्हें अच्छा एक मशवरा देगा, लेकिन नहीं, बस ये अभी तक तो वीडियो ही चल रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो फिर खाना शाना बना रही है, इतना रोला अपने अब्बू को भी दिखा, कह रही है अब्बू जी उत्थे तो मेरा सोहरा चुक के खड़ांदा है, तो मैं हाडी रोटी कर लेनी हाँ, तो इतने अब्बू भी बेचारा उठा के खड़ा हुआ था। इसके बच्चे ही पता नहीं किस किस्म के हैं। जो लड़की है वो तो चलो बड़ी है, तो उसको ददार वालों की समझ है, वो तो छोटा इतना मासूम बच्चा, तो वो तासुर दे रही है, वो भी मेरे अब्बू से चुप नहीं कर रहा। तो नहीं तो वो दिन मासूम बच्चा है, वो झूला उधर बांधा होता है, सारा दिन बच्चे झूले देते हैं, इधर जो अम्मी की चारपाई के साथ झूला बांध दे तो वो बेचारी बैठ के झूले देती रहेगी। तो यह हैगा जी, बकरी दूध देती मेंगड़ा पा के, मतलब कि इसने काम करना और वो भी नखरों के साथ। तो फिर कपड़े शपड़े धो रही है, जाहिर है मैं हत्था दे धोते ने, मैं मशीन से धोते ने, तो साफ सुथरे कपड़े ने उन्होंने एक तो पा भरागा तो इको बारे च कढ़ के सुकने पा, छोटा जिहा दिन तेरा बच्चा। तो फिर यह है कि जाहिर है माँ खिदमत तो करनी है ना, एक बार हंडिया बना, और कौन सा सारा ख़ानदान रोज़े रखता, वो बेचारी जो रोज़े रखती थी वो तो खुद बीमार होकर बैठ गई है। बाकी सुबह उठते टाइम निकालो, एक हंडिया बनाओ और रोटी बना के रख लो, कि वक्त है ना मुश्किल है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये है कि कोई कह रहा है कि उसको पहले भेज देते हैं, फिर ये बाद में ले आएंगे, तो ऐसे ही हर चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाते हैं ना ये। तो कोई नहीं, वो रोती इतनी, वो प्यारी बच्ची माशाल्लाह खेलती रहती है इधर नानों के साथ, नाने के साथ। हाँ वक्ती तौर पे होता है जब बच्चों को जिनसे प्यार करते हैं वो मिलते हैं, तो होता है थोड़ा सा, बाकी वो भी अपने मस्त है। तो मैं भी आज की वीडियो देख रही थी जिसमें मियाँ बीवी खड़े हो, तो कह रहा जी अल्लाह ताला जी हमारी खुशियों को नज़र ना लग जाए, हद हो गई तो तुसी खुशियाँ दिखाओ ही ना, खुशियाँ दिखाएंगे तो नज़र लगेगी ना, जब आप दिखाएंगे नहीं, किसी को पता ही नहीं आपके घर में क्या सीन है क्या नहीं है। तो एक और भी इसने थंबनेल लगाया, तो पता नहीं क्या है, कुछ बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं, शायद प्रेगनेंसी अनाउंस करने वाले हैं, ऐसा कोई सीन चल रहा है। तो उसने भी लगाया था जी आधी रात को भाई जुवैद के घर के लिए करना पड़ा, पता नहीं क्या कर रहा था। फिर थंबनेल लगाया था जुवैद भाई के घर के लिए ये कर लिया, हाल तक कितना तुसी कुछ भी नहीं, वो बेचारा खुद ही लगा हुआ था, कह रहा था कि मेरी बेटी कह रही है कि आज सो जाओ, तो मैं क्या नहीं पुत्र हाले मेरे को सोंदा कितने टाइम होगा, मेरे बड़े ही कम ने। तो अभी तो मैं मिस्त्री मजदूर बना रहे हैं, जो करना तो पड़ता है। वो देखो ना जो बच्चा घर छोड़ के आया हुआ, और हमेशा बहनों के ही भाई काम करते हैं, ऐसी बात है ना। तो जी अल्लाह ताला रहना बसना नसीब करे, जो भी है कहते ठंडी जान से हंडाओ। हमारे में तो ये दुआ दी जाती है, कोई कपड़ा नया बनाए, ये तो बहुत बड़ी नेमत है घर। तो अल्लाह ताला इन्हें रहना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सब अल्लाह ताला बेघरों को अपने घर दे, हमें भी बड़ा सारा घर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमने, तो करें बात आपको कैसा लग रहा है घर? घर तो अच्छा बन रहा है, अब लेंटर डलेगा ना, मतलब इनका जो होता है, तो उसके बाद अब सही उसकी शक्ल प्लस्तर वगैरह हो, हाँ जी तब सही शक्ल ढेर खूब बन गया। एक वो इतनी बड़ी दीवार में एक बस वो दरवाज़ा निकाला, वो जो इंट्रेंस निकाली, और एक उधर बनाया बस। अब देखते हैं ना बाहर वो बरामदे को खुला छोड़ते हैं कि उसको भी बंद ही करते हैं, जिस तरह पहले बंद किया। ये छप मतलब कहते हैं ना, इसे बंद घर बनाना बास क्या था, तो हो सकता है कि जवेद भी बंद ही घर बनाए। नहीं इन्होंने वो जो पीछे दीवार थी ना वो तोड़ दी है ना, अब वो पूरा बरामदा खुला हो गया, वो जो कमरे के आगे थे ना वो सारा इनका एक ही हो गया। अब असल में शक्ल निकलेगी कि क्या, वो दीवार भी अपनी तरफ कर लेंगे ना। हाँ अब ये सारी करेंगे, कह रहे हैं गेट शायद उधर आएगा अब्बास के, मुझे तो लगता है गेट भी इनके ही आएगा। और वो जो आगे वो बना हुआ है ना बुतुना गैरेज, वो नहीं तोड़ना,
मतलब वो जुबैर के घर को इन्होंने रंग लगाना ही लगाना है, तो वो बीच में वो क्या लगेगा, वो इतना बुरा लगना है। वो जो है बीच में सेन के अंदर वो आ जाएगा गैरेज, और गैरेज के बाद काफ़ी जाहिर है सेन कहती है, वो मेरा भाई कहता था सेन वड्डा बनाया जाए, यानी कि मेहमान आते सोन जगह न मिले, सेन वड्डा बनाया जाए। सेन तो उसका भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह के, जो मैविश है, चाहे धुले ना धुले हैं। तो ऐसा करें ना, सेन बहुत बड़ा ना बनाए, आगे बाग बड़ा बना ले, प्लॉट बनाए जो खूबसूरत भी लगे, है ना, ऐसी बात है ना। हाँ जी। तो वो देखा नहीं फ्याज का कितना अच्छा लगता है, या साथ में अलीवीर का, या माशाल्लाह इस टाइम घर अगर खूबसूरत लग रहा है ना, तो उसका सुमेरा लोगों का, तो वो भी मुझे लगता है कि आई हैं आज अपनी बाजी के साथ, मुझे लगता है मिलके इधर आई हैं। तो कल उन्होंने बड़े प्यारे इतने बड़े अमरूद तोड़े हैं, तो कह रहे थे अजय जी असं अपने बाग के अमरूद ने थे फ्रूट चाट च पावांगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।